हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंसी शर्मा's चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड प्रिंसी। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ नोटिफाई द बेल बटन आल्सो, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। सो आज जो हमारी वीडियो है स्टडीज़ को लेकर। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि हर कोई बच्चा होता है, वो एक सोचता है कि ये कोई उसका किसी का मैथ, किसी का साइंस, किसी का एसएसटी, किसी का मतलब एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, कुछ भी सब चीज़ें कुछ ना उसके लिए एक वीक सब्जेक्ट होता है। उसको लगता है कि वो सब्जेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, किसी के बच्चे के लिए भी वो मुश्किल नहीं होता है। अगर आप ये चीज़ लगती, कोई भी बच्चा अपने आप को मतलब अंडर एस्टिमेट मत करे कि नहीं इससे चीज़ नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वही वीक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से टाइम दोगे, तो यू डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि नहीं वो मेरा वीक सब्जेक्ट नहीं था एंड इट विल बी योर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी। सो आपको अगर ये लग रहा है तो वैसे भी आप क्या कीजिए, अगर आपके लिए मान लीजिए आपके एसएसटी या फिर मैथ, कुछ भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, रूटीन में उसे 30 मिनट्स दीजिए। मतलब एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स तो दीजिए, मैक्सिमम तो आप कितना ही पढ़ सकते हैं, मिनिमम उसे 30 मिनट्स दीजिए और वो वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, उस सब्जेक्ट को दीजिए। मतलब ऐसा ना हो कि 30 मिनट्स दे तो दिए, आधा टाइम तो आपका मोबाइल पर ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल, सोशल मीडिया, उस वक्त सब कुछ जो दिमाग में चल रहा है ना कि हाँ भाई वो मतलब बैठे बैठे हो रहा है कि यार उसका वो खाना बहुत अच्छा था, या उस पार्टी में जाना है, मतलब अगले हफ्ते में क्या पहनूँ या कल मैं क्या पहनूँ, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में। तो अगर 30 मिनट्स दे रहे हैं मिनिमम, तो उसी चीज़ को 30 मिनट्स दीजिए बहुत कंसंट्रेशन से, उसी सब्जेक्ट को या उसी टॉपिक को जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आपको चीज़ लग रही है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो आपको फर्स्ट टाइम वो लगेगा, फर्स्ट डे आप जब बैठोगे आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा कि मतलब अगर मान लीजिए मैथ्स का कोई सम है आपसे नहीं निकल रहा है और आपको लगता है मैथ्स आपके लिए बहुत ही वीक पॉइंट है, तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि वो भी मुझसे नहीं निकल रहा है। सेकेंड डे भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा वही चीज़ को पढ़ना, ठीक है। थर्ड डे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट फोर्थ डे आपको लगेगा कि नहीं, मतलब अब ये थोड़ा सा आपके माइंड में रहेगा कि नहीं मुझे अब ये 30 मिनट्स तो देने ही देने। मतलब अगर आपने कोई टाइम फिक्स भी कर सकते हो इसके लिए कि मुझे तो शाम के 7 बजे पढ़ना है या 5 बजे पढ़ना है, कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की बातें नहीं, फ़ोन को साइड में रख दीजिए या कुछ और दिमाग में नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेशन हो जाए। सिर्फ दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे आज ये ख़त्म करके ही उठना है, या मुझे कोई एक टॉपिक ले लीजिए कि मुझे इस बारे में आज तो एटलीस्ट भी पता ही होना चाहिए कि मैं इसको अच्छे से पढ़ के ही रहूँगा। उसकी बिल्कुल डीपली में जाइए, जो चीज़ आपको मतलब कहते हैं ना कि जो चीज़ भी हमें थोड़ी सी दिक्कत दे उसको बिल्कुल डीपली में जाना चाहिए। अगर आपको कोई मैथ प्रॉब्लम दे रहा है उसको अच्छे से समझिए। यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, आप यूट्यूब से समझ सकते हैं। यूट्यूब में आजकल इतने सारे टीचर्स होते हैं। अगर आप कोई लीनियर इक्वेशन ही अगर आप मैथ्स की ले लें, अगर आपको नहीं समझ आ रही है, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे नेट पे डालिए, उससे रिगार्डिंगली देखिए। बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब से अपने चैनल्स के थ्रू आपके बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा एसएसटी साइंस और कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। आप पढ़िए, एक बार वीडियो समझ नहीं आएगी, आपको लगेगा कि यार ये क्यों बोर कर रहा है, ठीक है, दूसरी बार नहीं आएगी, तीसरी बार नहीं आएगी, पर चौथी बार आप अगर पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ आपको समझ आने लग जाएगी। ठीक है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, जो एक तरह से आपकी वीक बनती जा रही है, आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, छोड़ो पेपर ऐसे दे देंगे, ये सब्जेक्ट छोड़ ही देते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स आए थे, इट्स ओके, ठीक है, उसे ऐसे मत रखिए। आप टीचर से पूछिए, अगर आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टीचर से आपको चीज़ नहीं समझ आएगी, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है उनको टीचर क्या बताएगा, एटलीस्ट जाइए तो सही, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। मे बी आपको कुछ पता ही चल जाए। अपने साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछिए, उससे रिलेटेड जो आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है उनसे कुछ पूछिए। आपको उनसे कुछ समझ, मान लीजिए आपने वो स्टार्ट तो कर दिया सब्जेक्ट पढ़ना, बट आपको उस टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए यूट्यूब एक हेल्प कर सकता है, फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई ना कोई अच्छा फ्रेंड होगा जो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। एटलीस्ट आप पढ़ने वाले बनिए तो, ठीक है। तो मतलब जब भी आप एटलीस्ट हमेशा एक जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, ठीक है, एटलीस्ट उसे रूटीन में
तो चलो आपको अगर लगता है कि आप अल्टरनेट डे से पढ़ सकते हो, बट जो वीक सब्जेक्ट है, जो वीक चीज़ लग रही है आपको, उसे रूटीन में एक बार रिवाइज करते रहिए, रूटीन में पढ़िए, 30 मिनट्स तो मिनिमम दीजिए। और उस वक्त जैसे मैंने आपको बोला, कुछ नहीं, दूसरी चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए। और इससे क्या होगा कि आपकी जो माइंड होगा ना, मतलब उसको ये लगेगा कि अब मुझे वही चीज़ पढ़नी है, तो कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि मतलब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारा गाइडेंस है हमारे पास, तो जिससे कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो एक तरह से स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। सो बस जो बात रह गई, जो आप बोलो ये सब चीज़ तो मुझे पता ही नहीं, ठीक है, बट कभी यूज़ करके देखिए, आपको पता तो है, एक बार यूज़ तो करके देखिए, मतलब अपने आप को टाइम तो दीजिए, उस सब्जेक्ट को तो टाइम दीजिए। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आज से ही ये चीज़ सोच लीजिए कि एक तो आपका कोई वीक सब्जेक्ट नहीं है। अगर जो वीक चीज़ लग रही है, मतलब जैसे होता है ना, कभी अगर हम स्कूल की बात करते हैं या फिर कॉलेज की बात करते हैं, मतलब कोई अगर बच्चा में बोल देता है ना, आज तो तू देख लियो, तो मतलब आज तो तू गया, तो फिर आप क्या करते हो, अच्छा मतलब मुझे ऐसे बोलेगा, मतलब लड़ाई हो जाती है उससे। मतलब अगर कोई सामने वाला आपको आंख दिखा रहा है तो आप उसको लड़ाई करोगे। तो अगर आपको सब्जेक्ट कोई आंख दिखा रहा है, अगर आपको सब्जेक्ट पे आपको लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब मुझे होगा नहीं, तो उससे क्यों डर जाते हो? तो देख उसे भी आप करिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, एंड आपको वो टाइम देना है। 30 मिनट्स दीजिए, रूटीन के टाइम दीजिए, रूटीन में पढ़िए विदाउट एनी, उस टाइम पे कुछ और नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस पढ़ाई पे ध्यान देना है, उस टॉपिक पे ध्यान देना है। एंड बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत से सोर्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं, अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज से ही अपना एक टाइम फिक्स कर दीजिए और सिर्फ उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट को दीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब, अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स या फिर टीचर से पूछिए, गाइडेंस लीजिए, जो भी आपको गाइडेंस दे सके। ठीक है, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपका वो जो वीक सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्गर बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो ट्राई दिस टिप एंड भूलना नहीं है इसको, और करिए ज़रूर। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, प्लीज़ लाइक माई वीडियो आल्सो। एंड और मुझे लगता है अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा मेरा चैनल, so, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। एंड और ये टिप्स को यूज़ करना मत भूलिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, एंड टिल देन बाय बाय।